अपनी तरफ से अब ये अनुभव कथन प्रस्तुत करने के लिए अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपनी दक्षिण प्रभाग की सचिव श्रीमती उर्मिला सर्राफ को। इस प्रभाग में कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और तेलंगाना आते हैं। श्रीमती उर्मिला सर्राफ जी पिछले 42 वर्षों से समाज सेवा के कार्यों में लगी हुई हैं। आप 28 वर्षों से एक अग्रवाल विद्यालय चला रही हैं और आप विजय कौशल जी की शिष्या भी हैं। श्रीमती उर्मिला सर्राफ। सबको एकल प्रणाम। मंच पे पदासीन सारे पदाधिकारी, श्री श्याम जी गुप्त जी, माधवेंद्र जी और समस्त भाई बंधु और मेरे जो भी इस मीटिंग में भाग लिए हैं, सबको एक बार पुनः मेरा नमस्कार। हमारे प्रभाग के प्रेसिडेंट दमानी जी जो आज हमारे बीच नहीं रहे, 24 अक्टूबर को हमने उनको खो दिया। नहीं तो काश अगर वो रहते तो आज की रिपोर्ट वह प्रस्तुत कर रहे होते। पूरे साउथ प्रभाग की तरफ से उन्हें अश्रुपूरित श्रद्धांजलि। हमारे प्रभाग के वाइस प्रेसिडेंट है श्री उदय जी काडेकर। प्रभाग सेक्रेटरी मैं उर्मिला सर्राफ आपके सामने साउथ प्रभाग की रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही हूँ। नेक्स्ट, हमारे 4 संभाग है। संभाग फर्स्ट आंध्र प्रदेश, उसमें हमारे 3 भाग है, आंध्र प्रदेश, उत्तर आंध्र एंड तेलंगाना। संभाग 2 कर्नाटका, उसमें 2 भाग है, नॉर्थ कर्नाटका और साउथ कर्नाटका। संभाग 3 इस तमिलनाडु, उसमें 1 भाग है। और संभाग 4 केरला, ये एक उप संभाग है, इसमें 1 ही भाग है। अब totally we have the 35 Anchals. Andhra Pradesh we have 17 Anchals. Andhra Pradesh 7 Anchal, Uttar Andhra 3 and Telangana 7. In Karnataka totally we have the 7 Anchals, North Karnataka 4 and South Karnataka 3. Tamil Nadu totally 8 Anchals and Tamil Nadu 8 and Kerala we have 3 Anchals. Next, name of the Anchal Karyakarani presidents. आंध्र प्रदेश पालामूर श्री श्रीनिवासुलु गौड़, अनंतपुर श्री शेषाद्री जी, कर्नूल श्री रामलिंगप्पा, नलगोंडा श्री मुरली कृष्णा, कड़प्पा टी श्रीनिवासुलु, चित्तूर एम सुब्रमण्यम, प्रकाशम श्री डी रामुलु, उत्तर आंध्र विजयवाड़ा श्री के राजेंद्र प्रसाद, राजमंड्री श्री रामा अंजनेयुलु, विशाखापट्टनम श्री बी कृष्णाराव। तेलंगाना भाग मेदक श्री जयराम रेड्डी, वरंगल श्री लक्ष्मी नारायण, आदिलाबाद श्री विजय कुमार, करीमनगर श्री धनलक्ष्मी, निजामाबाद ए किष्टయ్య, खम्मम श्री सतीश खंडेलवाल, रंगारेड्डी श्री श्रीनिवास रेड्डी। Now name of the bhag of the Karnataka: Gangavati श्री मालाभट जोशी, बीदर श्री महालिंगप्पा बेलडाले, गुलबर्गा एस गुब्बी, बागलकोट डॉक्टर गिरीश मुस्करागर। साउथ कर्नाटका आंचल चिकमंगलूर श्री केशवराव, चामराजनगर श्री बीके मोहन, मैसूर श्री विकुंठगौड़ा। नेक्स्ट, तमिलनाडु भाग दिंडकल श्री सुब्रमण्यम एम, रामनाथपुरम श्री मुगेश, सेलम श्री विद्याशंकर टी, ऊटी श्री जयरामदास डी, तिरुनेलवेली श्री मुत्तु ए, नामक्कल श्री वडिवेल सी, सिरकाली श्री माधवन डी, विरुदाचलम श्री श्रीनिवासन ए। नेम ऑफ द भाग केरला आंचल इडुक्की, वेल्लदुराई एम, पालक्काड श्री रंगन एम, वायनाड श्री शशिधरन पी। These were our presidents of the Anchal. Now, school summary. In Andhra Sambhag, Andhra Pradesh runs
990 schools, and 90 schools are through the Gram Sangathan. Telangana, we run 1920 schools. Uttarandhra, 540 schools. In Karnataka, North Karnataka, there are 780 schools. South Karnataka, 1020 schools. In Tamil Nadu, we have 1230 schools. Kerala, we have 360 schools. Details of the work completed in the year 2021 and 22. We celebrated Swami Vivekananda Jayanti in 3,268 villages. The SOC meeting was held in 17 Anchals. Republic Day was celebrated grandly in 2,765 villages. In this, we paid homage to the soldier. Women's Day was celebrated on 8th March in 1,438 villages. The women were given prizes for the various competitions. We have given 40,370 masks to the villages at the time of the corona. Oximeters and thermometers has been provided to all 350 Seva Vrati Karyakartas. 4,996 people participated in the, details of the work completed in the year, that is continuity. 4,896 people participated in the Hanuman essay competition held by Shri Hari Satsang Samiti. This year, 45,914 saplings have been planted. Krishna Janmashtami program was most beautifully celebrated in 1,867 villages. Currently, 3 EOWR are working very well. First baseline survey has been done extensively in the south. Sanch and Anchal Samitis are actively involved on developing their IVD Sanch. In the remaining period of 21-22, we plan to increase the number of running schools. We are working on improving the quality of our schools and Sanskar Kendras. We are also activating the Samitis at all levels and integrating them. This was our future plan. And these are some photos held at different programs held in our all over South. These are the photographs for the Arogya and plantation. And this is the Gramothan work we are done in the different GRCs. Thanks a lot hearing me patiently. Sabka bahut bahut dhanyawad. Thank you once again. धन्यवाद. ये था हमारा फ्यूचर प्रोग्राम और ये रिपोर्ट मैंने बहुत संक्षिप्त में पेश की है. मैं आप लोगों को सबको ये विश्वास दिलाती हूँ हम लोग आगे भी बहुत अच्छा काम करेंगे. हमारी बहुत अच्छी टीम है. हम सब मिलजुल के आपको आश्वासन देते हैं कि साउथ को आगे बढ़ाएंगे. धन्यवाद भैया सबको. धन्यवाद उर्मिला जी. अब आपके प्रभाग की तरफ से जो अनुभव कथन प्रस्तुत होने हैं आप वो अनुभव कथन प्रस्तुत कर सकती हैं. शेषाद्री जी फ्रॉम कर्नाटका. शेषाद्री जी, आर यू हियरिंग मी? मैं श्रीनिवास कर्नाटका से प्रेजेंट हूँ मैडम. हेलो. हाँ बोलिए भैया, यू कैन स्पीक. सभी को नमस्कार, एकल प्रणाम. माफ कर दीजिए, मैं इंग्लिश में मेरा कन्वीनियंस से मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ. जी प्लीज कंटिन्यू. या थैंक यू सर. सर मैं श्रीनिवास एनआर हूँ. I am serving Ekal from past 15 years. I served from Sanch level to today I am a Sambag president. I have gone across to all the stages. And I worked in most of parts of all our 7 Anchals in Karnataka, south, north, everywhere. I involved with all the people, all the services that we have rendered in Karnataka. And we have a wonderful team in all Anchal level, Bhag level and Sambag level. And we are taking it forward. We are confident. Yeah. And in Karnataka Sambag, we have presently post-COVID, we have 1164
institutes, allotted, out of which presently 847 is running. And we have total Karyakartas of 94. And coming to Pragati Sanch, we have 7 Pragati Sanchas. And each Anchal we have 1 Pragati Sanch is been selected. And in Pragati Sanchas, as part of our process, and we are in the process to Swavilamban these Pragati Sanchas. It is been already started. We are working closely with Grama Samitis. We have conveyed them very clearly that this village, this our Panchamukhi section of this gram has to be Swavilamban. You have to take care. It has been clearly communicated, either with the help of some donors from the Sanch, mostly from the gram. It has to be, Swavilamban have to be happened before November, but I think it may take another a month or so. You have to excuse for us. In the worst case, we have kept a target of December end. We should be able to achieve all Pragati Sanch Swavilamban. And with reference to Swavilamban, we made all our Vargas Swavilamban. Basic Masik Abhyasa Varga 2, all the Akshita Vargas, all AKS, BKS, SKS, all these things we have made Swavilamban. This is the one of the achievement. And we will see that has spoken to all our seniors, and we are working on some different sense, that I can't discuss now, anyway, due to the lack of time. And we are working on some models how we'll improve the Swavilamban. That is all about. And coming to Hanuman Parivar, the numbers are increasing because here in many parts of Karnataka, most of people are Vachana Sahitya, Dasa Sahitya, many of the things. Now we are making them, Hanuman Chalisa also a part of our day-to-day life, chanting Hanuman Chalisa and knowing more about Ramayana. All these things are happening. We are close to 10,140 Hanuman Parivars, and with the leadership of Grama Yodas of 1014, and we are running yoga kendras also successfully. And many places earlier when we started, it used to be only once in a week, twice in a week, and now many of the places we have achieved almost daily yoga. Yoga is being reaching. And on Mahila part, we are not seeing some progress in Yoga Shakti Kendra. That also we are improving. We are seeing month on month. And this statistics we are comparing and every year Sambhag Baitak. At present, we have 457 Dainik Yoga Kendras, which we wanted to increase because we are 1,064 allotted 847. At least in next 2 months, all villages will have a Dainik Yoga Shakti Kendras. And as a signatory program of Karnataka, plantations from past 12 years, we are doing lots of plantations. Especially we do, it is not just normal plantation, we do horticultural plants. We distribute 1 horticultural plant to every home in Ekal villages. 1 home, 1 horticultural plant. Mango, coconut, all the related jamun, all these related, horticultural plants we are doing. And though 2020-21 is the most difficult period, we had a target of 1 lakh horticultural plants to be planted. Due to Corona and other issues, we could achieve 35,000 horticultural plants distributed. And our children, our acharyas, our karyakartas personally planted these plants. It is not distributed. It is planted by ourselves. Our Samiti members, everybody is very actively involved. And it is happy to want to convey you that
2012 we have started this. The plants we have planted in 2012, those villages are like, it is looks like a one, you know, it is like all the, now it is yielding the fruits. That's the happiest thing. That is the one thing that we are very much interested, deforestation and more environmental awareness in the villages. That is one of our programs, sir. And this is all about. If you have any questions, I'm ready to answer. Thank you very much, Urmila ji. I please suggest the speakers not to give the statistical data, but to give their deliberations on the efforts carried out by them to carry out the various projects given by the Ekal Abhiyan and Gram Sangathan. Please continue. धन्यवाद विनोद जी. Sridhar ji from Andhra. I think you would have heard we have to not give the data. Yes. Hello. Namaste. Yeah. Don't give the data, Sridhar ji. Just okay, Urmila ji. Okay, thank you. सबको एकल प्रणाम. मैं श्रीधर. मैं एकल अभियान से लगभग 5 साल से जुड़ा हूँ. मेरा अनुभव ये है कि भाई ये अपने को सबको मालूम है 1920-21 बहुत मुश्किल ईयर रहा सबको. ये टाइम पे ये हमारा संभाग में ये समिति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम और कोविड एक्टिविटीज को आगे लेके नहीं जाने के लिए सब समितियों से अंचल लेवल से संच लेवल तक हम लोग संपर्क किए हैं. और ये बहुत अच्छा मौका हुआ हमारे बीच में ये एक बॉन्डिंग बनने के लिए. और हम लोग ये पूरा हो सका कोविड के टाइम पे जो भी हम लोग काम किए हैं, ये हनुमान परिवार और योगा शिक्षण और खड़ा का उपयोग करने के लिए बोलना सब हो सका है. ये कार्यकर्ता के तरफ से ही हुआ है. कार्यकर्ता बहुत अच्छा काम किया है हमारा संभाग में. और उन लोगों के लिए कि संभाग पे और जी यार अब वो बोल रहे हैं, बोलने तो हर जगह में नहीं टोक सकते. सॉरी सर, एनीथिंग. ओके, प्लीज कंटिन्यू. ओके. ये संभाग में हम लोग ये कार्यकर्ताओं के लिए मेडिकल किट्स दिए थे 1920-21 में. और डॉक्टर के साथ भी मीटिंग लगाया उन लोगों को डाउट्स क्लैरिफाई करने के लिए. और उन लोग इंटर्न उन लोग कार्यकर्ता जो भी उन लोगों के गांव में जो भी डाउट्स है जो उन लोगों का भी डाउट्स क्लैरिफाई किए हैं. और उसके साथ में और कार्यकर्ता संरक्षण के लिए हम लोग जो भी कोविड से इफेक्ट हुआ है उन लोगों से क्लोजली फॉलोअप करके उन लोगों को हम समिति की तरफ से हम लोग जो भी उन लोगों को फैमिली के लिए सपोर्ट किए हैं वो टाइम पे, ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे एक्चुअली. और हम लोग संभाग समिति में 2 विषय का बहुत गौर से हम लोग काम कर रहे हैं. एक स्वावलंबन और एक प्रगति संच के लिए काम कर रहे हैं. और ये स्वावलंबन में मेनली मुझे बोलना चाहता हूँ मैं, ये रथ हमारा 2 रथ चल रहा है संभाग में. ये पूरा स्वावलंबन से ही चल रहा है. और पूरा संस्कार का जो भी कार्यक्रम हम हो रहा है पूरा वो स्वावलंबन से ही हो रहा है. हम लोग बाकी पूरा अभियान में स्वावलंबन को आगे लेके जाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं. ये बात बोलना चाहता हूँ. और हमारा 17 संच में प्रगति संच हम लोग जो वर्क कर रहे हैं उसमें भी हम लोग ये स्वावलंबन के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं. और उस पे कोशिश में हम लोग जो भी है ये चेन वर्क हो रहा है अभी पूरा चेन वर्क स्वावलंबन से ही हुआ है. और ये बात है हमारा स्वावलंबन से. ये संस्कार शिक्षा अभी नहीं है जरा लगभग के 12 साल से हमारा ये चेन वर्क पूरा और संस्कार का पूरा कार्यक्रम स्वावलंबन से ही हो रहा है. और हम लोग ऐसे ये एकल का कार्यक्रम हमको आगे लेके जाने के लिए बाकी आयाम के साथ और समिति को और लोगों के जोड़ने के लिए कोशिश में है. ये इस कोशिश में हमारे को IVD और EOW 3 EOW हमारे को
बहुत विलेजेस के लिए बहुत अच्छा उपयोग हो रहा है। और इसमें हम लोगों को और लोगों को विलेज लेवल में, संच लेवल में ज्वाइन करने के लिए बहुत उत्साह दिखा रहे हैं। ये हम लोग ऐसा पूरा कार्यक्रम को आगे लेके जाने के लिए हम लोग कोशिश में हैं और उसको लेके जाएंगे बिल्कुल। धन्यवाद। Thanks. I request you to please be brief as far as possible. Thanks. धन्यवाद श्रीधर जी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ शेषाद्री जी फ्रॉम तमिलनाडु। शेषाद्री जी, वी डोंट वांट एनी डेटास, जस्ट बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। शेषाद्री जी, speak. Unmute yourself. Sheshadri ji, unmute yourself. Sheshadri ji, can you hear me? Unmute yourself. Are you hearing me? Yeah. Yes, please continue. Namaste, namaste, I'm sorry. Namaste ji, namaste to everybody. From Tamil Nadu, I'm Seshadri. I'm attached to this Ekal Vidyashram since last 14 years. We have got 8 anchals here as far as Pragat Sanch is concerned. And in another 4 months, we'll be able to give results as far as the Pragat Sanch is concerned. And here I would like to mention that some of the Solomons are, some of the Vargas are being conducted with Solomon collections. And regarding Hanuman Parivar, we have got 6,800 families. But unlike in North India, here Hanuman Chalisa is not that famous in this part of Tamil Nadu. Here we are substituting Hanuman Chalisa with Kanta Sashti, which are hymns sung on Lord Shanmuga, which is quite famous. In the evening, in one of the famous channels, between 5:30 and 6:30, this is being telecast every day. We are encouraging all the villages to switch on to TV and hear to this, so that a kind of positive vibration is there in all the villages. As far as Grama Yukta is concerned, we have got 293 persons. And as expected, they have been guarding the villages during the pandemic periods, and they did a very good job. And Yoga Kendra, we have got about 468 persons from 468 villages. These members are likely to be trained shortly so that they can take this yoga to other people in the villages, so that the benefits of yoga is spreading to other areas. Thank you. Thank you. Thank you for your brief report. I think from Kerala, Maheshwari ji or Rajesh ji, who is presenting? Rajesh ji and Senan ji are a little busy in some conference. Maheshwari, are you joined? From Kerala, anybody is there? Okay. I don't think so. Anybody is there? धन्यवाद विनोद भैया। हम लोगों की ये साउथ प्रभाग की P8 की ब्रीफ प्रेजेंटेशन थी। और एक बार मैं आश्वासन देना चाहती हूँ, उदय जी, हम, नीता, श्रीनिवास जी सब मिलके साउथ प्रभाग को बहुत आगे बढ़ाएं। धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये आश्वासन उदय जी और उर्मिला जी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। नीता बंसल जी भी जो स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, हमारे लिए ये आपका आश्वासन एक संबल देता है कि आप अपने क्षेत्र में निश्चित रूप से बहुत अच्छी तरह से कार्य को प्रगति की ओर ले जा पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद भैया। धन्यवाद। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले जो स्क्रीन पर मेरे को नाम नजर आ रहे हैं और जिनके चेहरे में देख पा रहा हूं, वैसे तो आप सभी भागीदार हमारे लिए बहुत अहम भूमिका में हैं और हम सभी का अभिवादन और स्वागत करते हैं। लेकिन जो नाम मैं देख पा रहा हूं, श्रीमती मधु गुप्ता, श्री प्रसन्ना नारेकर, श्री प्रेम असुदानी जी, श्री राजीव अग्रवाल जी, श्रीमती शोभा गुप्ता, श्री बीडी मेमानी, श्री CK अग्रवाल जी इंदौर से, श्री सुमंत अग्रवाल जी, श्रीमती नीता बंसल जी और उदय खड़देगढ़ जी, हम आप सबका अपनी इस बैठक में सम्मिलित होने के लिए अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं P2 प्रभाग के सचिव श्री आजेश अग्रवाल जी। इस P2 प्रभाग, जिसको कि हम पूर्वी A कहते हैं, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और सिक्किम आते हैं। इनके सचिव श्री आजेश अग्रवाल जी अपने प्रभाग का व्रत प्रस्तुत करेंगे।
श्री अजयेश अग्रवाल जी पिछले 15 वर्षों से एकल के साथ जुड़े हैं। आप एक स्टॉक्स ब्रोकर हैं, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स हैं और आपने जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है वो एकल के आचार्यों और अन्य कार्यकर्ताओं को पेमेंट सिस्टम में पूरी तरह से पारदर्शिता लाने के लिए आपने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, जिसके लिए सभी लोगों को जो भी भुगतान किया जाता है वो बैंक के माध्यम से संभव हो सका है। इसलिए हम आपका विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं और अनुभव कथन के लिए आपके जो भी कार्यकर्ता इसमें सम्मिलित होंगे उनसे मेरा आग्रह है कि जो विषय आप लोगों को दिए गए हैं केवल उन्हीं विषयों पर बोलें और किसी भी प्रकार के आंकड़े देने से बचें। इससे समय की बचत होगी और हम समय के अंदर अपना कार्यक्रम पूरा कर पाएंगे। धन्यवाद। श्री अजयेश अग्रवाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आदरणीय श्री विनोद अग्रवाल जी। आप जो हमारे इस एनएसी की बैठक में उपस्थित सभी हमारे श्रेष्ठ जनों को मैं सादर अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आपने बताया कि प्रभाग ईस्ट ए यानी पूर्व का जो प्रभाग है ये बहुत ही विविधताओं से भरा पड़ा है। एक तरफ बंगाल है और दूसरी तरफ उड़ीसा है, तीसरी तरफ छत्तीसगढ़ है। इन तीनों में जहां पर हमारी सांस्कृतिक और वेशभूषा खान पान में बदलाव है, उसी प्रकार चैलेंजेस भी अलग अलग प्रकार के हैं। एक तरफ बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं तो दूसरी तरफ नक्सलवाद का भी मामला हमारे यहाँ सिरजोर पकड़ा हुआ है। इन सब चीजों में चैलेंज को स्वीकार करते हुए एकल अभियान अपना कार्य कर रहा है। जिनके नेतृत्व में कार्य कर रहा है मैं उनका परिचय कराना चाहूंगा। आदरणीय श्री सानुदास जी हमारे प्रभाग के प्रेसिडेंट हैं। आदरणीय श्री नटवर बंग जी हमारे प्रभाग के वाइस प्रेसिडेंट हैं, जिनके मार्गदर्शन पे यह प्रभाग आगे बढ़ रहा है। आदरणीय श्री रमेश माहेश्वरी जी आप प्रभाग के संरक्षक हैं और हमारी डॉक्टर बीना भट्ट दीदी जी जो हमारी प्रभाग की प्रभारी है। आप लोगों के मार्गदर्शन से हमारा यह प्रभाग लगातार आगे बढ़ रहा है। इस प्रभाग में 3 संभाग हैं, बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। बंगाल के अंतर्गत 3 भाग हैं और 17 अंचल हैं और उड़ीसा के अंतर्गत मैं क्षमा चाहूंगा, बंगाल के अंदर 4 भाग हैं, 17 अंचल हैं, जिसमें सिक्किम जो भाग है उसमें प्राथमिक शिक्षा नहीं होती, बाकी अन्य 4 शिक्षाओं का वहां पर कार्य चल रहा है। उड़ीसा के अंतर्गत 3 भाग हैं और 14 अंचल हैं। छत्तीसगढ़ में 3 भाग हैं और 15 अंचल हैं। मैं हमारे अंचल के अध्यक्षों का एक हल्का सा परिचय कराना चाहूंगा। ईस्ट उड़ीसा खमहार अंचल श्री सुनील कुमार साहू जी प्रेसिडेंट हैं। उदाला श्री गोपीनाथ जेना जी, पटना श्री शिव नारायण मिश्रा जी, रसोल श्री हेमंत कुमार साहू जी, हरन करंजिया विष्णु कुमार अग्रवाल जी। वेस्ट उड़ीसा ताराभा जी, लथीकाटा श्री दामू तिर्की जी, रेधापुर श्री ईश्वर पुष्टि जी, गोला मुंडा श्री प्रकाश कुमार अग्रवाल जी, कोलाबीरा श्री जय कृष्णा पटेल जी। साउथ उड़ीसा नवारंगपुर अंचल श्री प्रसन्न कुमार साहू जी, मलकानगिरी श्री सुरेश सोमानी जी, श्री जी, रायगढ़ श्री राम कृष्ण जी। बंगाल संभाग के अंतर्गत नॉर्थ बंगाल भाग में अलीपुर द्वार कुमार मंडल जी, नक्सलबाड़ी श्री अचल कुमार अग्रवाल जी, कोच बिहार श्री गोपाल बारिक जी। सेंट्रल बंगाल दक्षिण दिनाजपुर श्री मानिक चंद सरकार जी, उत्तर दिनाजपुर श्री सरज कुमार झा जी, बीरभूम श्री रंजन चंद्रा जी, मुर्शिदाबाद श्री राधे मंडल जी, मालदा श्रीमती ज्याति अग्रवाल जी। साउथ बंगाल साउथ 24 परगना श्री शैलेश्वर रतन दास जी, पुरुलिया श्री बरना गांगुली जी, नॉर्थ 24 परगना श्री अमल मौलिक जी, नाडिया श्री अपरेश दत्ता जी, बांकुरा श्री प्रीति रंजन कुंडू जी, पश्चिम मेदिनीपुर श्री अभिजीत परबर धान जी। सिक्किम पेक्योंग श्री दिनेश चंद शर्म जी,
जोरथंग श्री DS बिष्ट जी, कलिम्पोंग श्री विजय डालमिया जी। छत्तीसगढ़ धमतरी भाग महासमुंद अंचल श्री योगेश कुमार जी, नवापारा श्री प्रदीप सोनी जी, राजनांदगांव श्री विनीत यादव जी, बिलासपुर श्री गायत्री प्रसाद पांडे जी, अंबिकापुर सूरजपुर अंचल श्री बजरंग लाल गुप्ता जी, मनेन्द्रगढ़ श्री नीरज अग्रवाल जी, कोरबा श्रीमती उत्तरा कुंभकार जी, कुनकुरी श्री भुवनेश्वर सिंह जी, रायगढ़ श्री राजीव दुबे जी, अंबिकापुर श्री बसंत सिंह जी। दंडकारण्य भाग के अंतर्गत कोंडागांव अंचल श्री हरिशंकर नेताम जी, जगदलपुर श्री अनिल लुंकड़ जी, दंतेवाड़ा श्री ललित दानी जी, कांकेर श्री राजगोपाल कोठारी जी, बैलाडीला श्री शैलेंद्र जोशी जी। इस प्रकार परिचय के बाद एक विशेष चीज बातें आपके समक्ष रखना चाहूंगा। जो ग्राम संगठन को दायित्व दिया गया है स्वावलंबन से विद्यालय चलाने के लिए, तो इसके तहत हमारे पूरे प्रभाग में 2130 विद्यालयों का जो ग्राम संगठन के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। यह 840 विद्यालय बंगाल के, 840 विद्यालय छत्तीसगढ़ के और 450 विद्यालय उड़ीसा के हैं। यह मोस्ट स्पॉन्सर्ड प्रभागों में से एक है। मैं कुछ ऐसे कार्य जो 2021 में हैं आप सब लोगों के समक्ष रखना चाहूंगा। हमारे हम सब जानते हैं कि यह कोरोना काल एक महामारी का काल था, लेकिन इसमें भी कई अपॉर्चुनिटीज एकल को प्राप्त हुए हैं। वर्चुअल मेडिको के माध्यम से हम जहां पर नगर और ग्राम संगठन के महानगरीय समितियों का सीधे ग्राम समितियों से संपर्क हो पाया है। हनुमान परिवार बनाना, ग्राम या हनुमान योद्धा बनाना, सबरी बस्तियों में हनुमान परिवार, इस प्रकार के जो कार्य हुए हैं वो बहुत ही सराहनीय हैं। इनकी संख्या कुछ दी हुई है, उनको मैं पढ़ने से बचूंगा। लेकिन जो इस दौरान जो एक बड़ा काम हुआ, ग्राम संन्यास के माध्यम से गांव में 3 दिवसीय कथाओं का आयोजन हुआ है। वह कार्य बंगाल में 1532 कथाओं का आयोजन हुआ, उड़ीसा में 760, छत्तीसगढ़ में 515, टोटल 2807 हमारे गांव में 3 दिवसीय कथाओं का आयोजन हुआ। वो जो संग्रह हुआ है बंगाल में 8.62 लाख रुपए और छत्तीसगढ़ में 3.16 लाख रुपए, इस प्रकार 11,78,000 रुपए का स्वावलंबन कथाओं के माध्यम से हुआ। यहाँ पर जब स्वावलंबन की बात आती है तो यह भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इस प्रभाग के अंतर्गत बंगाल संभाग ने पूरे देश में स्वावलंबन के मामले में प्रथम स्थान प्राप्त किया और तीसरा और चौथा स्थान भी, तीसरा स्थान छत्तीसगढ़ को, चौथा स्थान हमको जो उड़ीसा संभाग को प्राप्त हुआ है। इस प्रकार यह प्रभाग स्वावलंबन के मामले में भी प्रथम स्थान रहा है। इसके अलावा बहुत ही विशेष कार्य जो कोरोना काल में यहाँ पर एकल ने किया है, जिसका लोहा यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने भी माना और यहाँ के कलेक्टर, जहाँ पर छत्तीसगढ़ के संभाग के कुनकुरी और रायगढ़ अंचल में जहाँ पर प्रशासन ने एकल पे विश्वास करते हुए जन जागरण और टीकाकरण के लिए जो समस्या आ रही थी उस पे कार्य किया और उसका परिणाम हुआ 100% टीकाकरण, और इसके लिए प्रशासन ने प्रशस्ति पत्र भी दोनों अंचलों को दिया है। इस प्रकार दंडकारण्य भाग जो छत्तीसगढ़ का संभाग के अंतर्गत आता है, उसमें बाल सखा यानी युवाओं को प्रत्येक संच के लिए जिम्मेदारी देते हुए वर्चुअल माध्यम से बाल सखा उनको नाम दिया गया और उन्होंने प्रत्येक विद्यालय में बच्चों के साथ उनको पढ़ाने और उनको अन्य मार्गदर्शन देने के लिए युवाओं ने बहुत बड़ी भागीदारी निभाई। पूरे 1 महीने तक उन्होंने वर्चुअल क्लासेस ली। इस प्रकार दंडकारण्य ने इस प्रकार का एक नया नवाचार किया है। हमारी जो आगामी कार्य योजना है उसके बारे में भी आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगा। हमारा मार्च 2022 तक, क्योंकि हमारा स्वावलंबन अभी भी काफी अच्छी पोजीशन में है, बंगाल ने 2 महीनों तक का स्वावलंबन कर लिया है, छत्तीसगढ़ ने 1 महीने का और उड़ीसा भी करीब 70% 1 महीने का जो स्वावलंबन है वो संग्रह कर चुका है। लेकिन आगामी मार्च 2022 तक हम एक प्रगट संच को पूरा स्वावलंबन बना लेंगे और 23 तक हमारा टारगेट है। चूंकि हमारा पहला प्रत्यक्ष बैठक हमारी प्रभाग की सितंबर के अंत में हुई थी भुवनेश्वर में, और वहां पर एक संकल्प लिया गया कि 2023 तक हम 100% संचों को हमारा प्रगट संच बनाएंगे। और आप लोगों को यह साझा करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम
आगामी वर्ष में पेमेंट गेटवे के माध्यम से जहां पर स्वावलंबन तो हम इकट्ठा करेंगे ही, वहीं पर हम 20-20 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक का जो धन संग्रह करेंगे, इसके माध्यम से 4 लाख समितियों का भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, उनको सदस्यता भी प्रदान करेंगे। इस प्रकार की एक महती योजना बनी है और संकल्प लिया गया है प्रत्येक विद्यालय का समिति से सीधा संपर्क स्थापित कर प्रामाणिकता के प्रश्न को समाप्त करना, यह दूसरा संकल्प हमारे प्रभाग का है। मैं अपनी बातों को यह विराम दूंगा और मैं आग्रह करूंगा बंगाल संभाग के अलीपुरद्वार अंचल के अध्यक्ष श्रीमान रुद्रमंडल जी को, जो अपने अनुभव कथन को हम सब लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। श्री रुद्रमंडल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एकल प्रणाम। सभी को एकल प्रणाम। बंगाल संभाग के अलीपुरद्वार अंचल की ओर से मैं चाहता हूँ के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। फोटोग्राफिकली ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक जगह है। ये अलीपुरद्वार में 45 से ज्यादा जनजाति है और इसमें एकल का काम बहुत महत्वपूर्ण है। और अलीपुरद्वार में 10 संचों में से एक संच हम लोग स्वावलंबन के माध्यम से चला रहे हैं, पालाकाटा संच, और हसीमरा संच को हम लोग ने प्रगत संच के हिसाब से नियुक्त किया है। तो हसीमरा संच में हम लोग सभी जो जितना भी स्कूल चालू है फिलहाल, उनमें से सभी ए और A+ कैटेगरी की है और जिन्हों में 5 शिक्षा चल रहे हैं। और कोरोना काल में हम लोगों ने विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए हैं। कोरोना काल में हम लोगों ने मास्क, सैनिटाइजर, पल्स ऑक्सीमीटर, ब्लैंकेट, खाद्य सामग्री, बहुत कुछ हम लोगों ने वितरण किए हैं। और अभी हम लोग हर गांव में, संपर्कित गांव में कम से कम 30 से 37 परिवार हम लोग हनुमान परिवार कर रहे हैं। 10 परिवार हम लोग ग्राम योग या 10 ग्रुप हम लोग कर रहे हैं। और एकल का काम छोटा गड्ढा, फिर लोहे का कढ़ाई, तुलसी पौधे, ये सब कुछ हम लोग खुद जाके या तो वितरण कर रहे हैं या फिर हम लोग लगा रहे हैं हमारे कार्यकर्ता के माध्यम से। और कुछ मैं देना चाहता हूँ, कुटीर उद्योग में 16 परिवार में अभी हम लोगों का काम चल रहा है। भोपाल में 76 परिवार से हम लोगों का जुड़ा हुआ है। वॉल राइटिंग भी हम लोग 38 जगहों में किए हैं। लॉकडाउन में ग्राम में बैच प्रशिक्षण से बहुत ही ज्यादा हम लोगों को फायदा मिला है। और आरोग्य के काम चल रहे हैं, योग शिविर चला रहे हैं। और सभी लोग हम लोग अक्टूबर और नवंबर महीने में पूरा है चल रहे थे। लगभग 80% चाय बागान क्षेत्र है और जंगलात क्षेत्र है। तो चाय बागान और जंगल क्षेत्र में यहाँ पे जो आदि ज्यादातर 90% आदिवासी समाज के लोग हैं और उनको थोड़ा कठिनाई होती है बीच में। तो अभी हम लोग स्वावलंबन नवंबर महीने से और काफी अच्छा स्वावलंबन हम लोग कर रहे हैं। और आशा करता हूँ कि हम लोग सबको हम लोग स्वावलंबन के माध्यम से ही चलाएंगे। और समय धन्यवाद रुद्र जी। अब हमारे प्रभाग की यह पूरी होती है। अंत में मैं प्रभाग की तरफ से हमारे पूरे प्रभाग से लेके गांव तक की समिति सेवाव्रती, हमारे आचार्य और बहनों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिनके तक प्रयत्न से हम ये सब कर पा रहे हैं। आने वाले दिनों में हम और अच्छा कर पाएंगे। सबको सादर प्रणाम, एकल प्रणाम, धन्यवाद। धन्यवाद रुद्रमंडल जी, धन्यवाद आजेश जी इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं P7 प्रभाग के अध्यक्ष श्री अशोक तापड़िया जी को। इस क्षेत्र में महाराष्ट्र, महाकौशल, मध्य भारत और गुजरात आते हैं। श्री अशोक तापड़िया जी पिछले 25 वर्षों से एकल विद्यालय से, एकल अभियान से जुड़े हुए हैं और नासिक में रहकर अपने इतने बड़े क्षेत्र का पूरी तरह से कुशलता के साथ संचालन करते हैं। श्री अशोक तापड़िया जी। सभी को एकल प्रणाम।
आज उपस्थित सभी मेरे वरिष्ठ और मेरे प्रभाग के मेरे आधार स्तंभ श्री विनोद जी अग्रवाल, श्रीमती मुंदड़ा जी एवं हमारे अतुल जी, जो इस प्रभाग को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमेशा मुझे आदेश देते रहते हैं। मैं सर्वप्रथम हमारे जो प्रेजेंटेशन है उसमें सभी से जो सेवाव्रती है थोड़ा आगे लेंगे। हमारे सेवाव्रती है प्रभाग के श्री रामेश्वर दयाल जी और प्रभाग योजना प्रमुख है धनीराम जी कावरे। हमारे प्रभाग कार्यालय प्रमुख है लखन जी दरबारे एवं CSR प्रमुख हमारे गजानन जी मेश्राम है। आगे लेंगे। हमारे टोटल 4 संभाग है जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, महाकौशल, मध्य भारत। महाराष्ट्र में 2 भाग है, नासिक और विदर्भ। गुजरात में 2 भाग है जिसमें साउथ गुजरात और नॉर्थ गुजरात। महाकौशल में 3 भाग है, रेवांचल, शारदा और सातपुड़ा। मध्य भारत में मालवा और मध्य भारत। कुल हमारे 9 भाग है। अंचल संख्या जो है हमारी नासिक में 5 है, विदर्भ में 5 है, नॉर्थ गुजरात में 5 है, साउथ गुजरात में 4 है, शारदा में 5 है, सतपुड़ा 5 है, रेवांचल 6 है, मध्य भारत में 7 और मालवा में 5। कुल अंचल 47 है। इसमें कुल संच जो है हमारे वो 523 है। नगर संगठन के विद्यालय जो है वो 12,528 है। ग्राम संगठन के जो विद्यालय है वो 341 है और कुल विद्यालय 12,869 है और कुल संस्कार केंद्र जो है वो 13,723 है। स्कूल के बारे में जो विवरण दिया जा रहा है वो महाकौशल से सातपुड़ा में 712 संस्कार केंद्र है और 1381 स्कूल से। रेवांचल में 1621 संस्कार केंद्र है और 1366 स्कूल है। शारदा संभाग में 1628 संस्कार केंद्र है और 1467 स्कूल है। मध्य भारत में भोपाल में 1080 स्कूल है, 1811 केंद्र है। मालवा में 1621 संस्कार केंद्र है और 1811 स्कूल्स है। मालवा में 1621 संस्कार केंद्र है और 1156 स्कूल है। महाराष्ट्र में विदर्भ में 1688 संस्कार केंद्र एवं 1342 स्कूल है। नासिक भाग में 1703 संस्कार केंद्र एवं 1595 स्कूल्स है। गुजरात में 1165 स्कूल है। नॉर्थ गुजरात में 1440 संस्कार केंद्र एवं 1245 स्कूल है। पीपीटी आगे लीजिए। कुल ARC 4 है। महाराष्ट्र में कुल संच 1 30 विद्यालय। गुजरात में कुल संच 9 270 विद्यालय। महाकौशल में कुल संच 1 30 विद्यालय। मध्य भारत कुल संच 4 120 विद्यालय। ग्रामोत्थान GRC केंद्र 3 है। एक खरगोन है मध्य प्रदेश में, एक होशंगाबाद में है और एक सोनगढ़ में है गुजरात में। रथ जो है हमारे महाराष्ट्र संभाग में 2 चल रहे हैं, गुजरात संभाग में 2 चल रहे हैं, महाकौशल संभाग में 3 चल रहे हैं और मध्य भारत संभाग में 2 चल रहे हैं। ऐसे कुल इस प्रभाग में 9 रथ चल रहे हैं। प्रगत संच के बारे में कहा जाए तो महाराष्ट्र में 10 प्रगत संच है, गुजरात में 9 है, महाकौशल में 16 है और मध्य भारत में 12 है। ऐसे कुल 47 प्रगत संच है और जिसमें से पंचमुखी शिक्षा का जो कार्य हुआ है वो 15 संचों से हुआ है। सदस्यता अभियान के बारे में
प्रभाग स्तर पर हमारा लक्ष्य 100 का था, कुल अभी तक 15 हुए हैं और स्वावलंबन संग्रह से 30,000 रुपया इकट्ठा हुआ है। संभाग स्तर पर 500 का लक्ष्य था, लेकिन कुल सदस्य संख्या 150 हुई है। भाग स्तर पर 1000 का लक्ष्य है, लेकिन 500 अभी तक हुए और स्वावलंबन से 39,700 रुपये इकट्ठा हुआ है। अंचल स्तर पर 4,700 का लक्ष्य है, लेकिन केवल 700 ही अभी तक हो पाए हैं। कुल अभी तक स्वावलंबन से जो 31,500 रुपया इकट्ठा हुआ है। संचय स्तर पर 1000 का लक्ष्य है, लेकिन केवल 100 ही लोगों को हम अभी तक हासिल कर पाए हैं और वहां स्वावलंबन के माध्यम से 1,76,400 का संग्रह हुआ है। ग्राम स्तर पर 12,000 का हमारा लक्ष्य है, लेकिन हम अभी तक 500 ही लोगों तक पहुंचे हैं। कुल टोटल 38,600 का लक्ष्य है, लेकिन हम अभी तक 3,930 तक ही पहुंचे हैं। कोरोना की वजह से, प्रवास न होने की वजह से केवल अभी तक ये ऑनलाइन के बैठकों के माध्यम से ही इतना तक हम अचीव किया है। जैसे प्रवास शुरू होगा और बढ़ेगा तो हम हमारे लक्ष्य की प्राप्ति को जरूर पूरा करेंगे। प्रशिक्षण, कुल अंचल ग्राम संगठन समिति प्रशिक्षण जो है एसओसी, कुल अंचल 47 है और कुल प्रशिक्षण 35 है। आपको जो इस पिक्चर दिखाई दे रहा है वो हमारा प्रशिक्षण केंद्र के हैं। विशेष उपलब्धि जो है, हनुमान परिवार 6,16,521, ग्राम योद्धा 10,000, 1,08,310, सबरी बस्ती योजना 343, दैनिक योग शक्ति केंद्र 11,760, ग्राम वैद्य 13,910, सैनिक सम्मान 212, विजयदशमी के जो प्रोग्राम हुए और बहुत धूमधाम से हुए, शस्त्र पूजन के गणतंत्र दिवस का जो आयोजन किया गया था उसमें करीबन 11,000 एवं रक्षाबंधन में 11,545, वृक्षारोपण में 1,22,321, कुल टोटल 9 लाख के करीब ये सब प्रोग्राम आयोजित किए गए हैं। ये फोटोग्राफ्स के माध्यम से आपको दिखाई देगा कि कितने उत्साह से सभी कार्यक्रम, इवन बिरसा मुंडा जी की भी जयंती का कार्यक्रम हो या रक्षाबंधन का कार्यक्रम हो, बहुत धूमधाम से यहाँ किया गया है। जो आपको फोटोग्राफ्स दिखाई दे रहे हैं वो उसी प्रोग्राम के फोटोग्राफ्स के माध्यम से आपके ध्यान में बात आ सकती है। वृक्षारोपण है, झंडा वंदन है, 15 अगस्त का जो प्रोग्राम हुआ है, परिवार स्नेह मिलन कार्यक्रम भी ऑनलाइन अच्छी तरह हुआ। कुल परिवार संख्या 280 रही, कुल सदस्य संख्या 1398 रही और ये परिवार मिलन के फोटोज है। और कुछ हमने बीच में परिवारों से जो परिवार में अच्छे भजन करते, अच्छे गीत करते, ऐसा एक प्रोग्राम भी रखा था जिसके माध्यम से पारितोषिक वगैरह भी देने की बात हुई थी। ये सब चीजें परिवार का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए किया था। कुछ जगहों पे 15 अगस्त के दिन सरकारी अफसरों को भी बुलाकर उनके साथ में झंडा वंदन का प्रोग्राम किया था। पुलिस चौकी में झंडा वंदन का प्रोग्राम किया था। नेक्स्ट, ये वृक्षारोपण का भी प्रोग्राम आप दिखाई दे रहा है आपको। जगह जगह पे वृक्षारोपण सरकारी अफसरों को भी बुलाकर, ताकि सरकारी अफसरों को पता चले कि हमारा संगठन क्या काम करता है। वार्षिक उत्सव में भारत माता पूजन, अंचल सम्मेलन, खेलकूद प्रतियोगिता, ये हमारा आगे का जो ऊपर हमारा जो मुख्य उद्देश्य है इस वर्ष काम करने का, उसमें अंचल लेवल और संच लेवल पे सम्मेलन करना है। खेलकूद प्रतियोगिता में, क्योंकि अभी कोरोना का भय कम हो गया है, कोरोना का भी कम प्रकोप हो गया है, तो अभी हम प्रत्यक्ष रूप में गांव-गांव में जाकर इस प्रतियोगिताओं के माध्यम से हमारे संगठन को और भी मजबूत करने की कोशिश रहेगी। सभी विद्यालय ग्रामों में पंचमुखी योजना को लागू करना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि हमें प्रगत संच के बारे में जो भी कहा जाता है उसे पूरा करना है।
ग्राम संगठन कार्यकारिणी एवं समिति निर्माण की सक्रियता में भी हमको सबको आगे बढ़ना है। 6 माह में एक प्रगत संच बनाना है, लेकिन कल जो बताया गया दिसंबर तक हमको ज्यादा से ज्यादा और 2022 तक हमें ये प्रगत संच का जो कार्य है वो पूरा करना है, और उसके लिए अब प्रवास शुरू हो गया है। जल्द से जल्द हम इसको भी पूरा करेंगे। हरिकथा योजना का पूर्ण स्वावलंबी बनाना है। वृक्षारोपण का काम भी ठीक से चल रहा है। आपको बता दूं, हरिकथा योजना के अंतर्गत यहाँ नासिक में इसका चैप्टर है श्री हरि सत्संग समिति का, और यहाँ पर प्रशिक्षण केंद्र भी चल रहा है। ये 5वां प्रशिक्षण केंद्र है, जिसमें अभी 30 कथाकार, व्यास कथाकार का निर्माण हो रहा है, उनका प्रशिक्षण चल रहा है। और यहाँ जो 2 रथ चल रहे हैं, उसके माध्यम से हम गांव-गांव में घर घर तक हमारे मंदिर को पहुंचाने का काम हमारे संस्था के माध्यम से हो रहा है। और जहां तक मेरा ख्याल है कि धर्म और कार्य, हमारा जो कार्य है ये धर्म से जुड़ा अगर रहे तो निश्चित ही हम हमारे गांव के लोगों को एकत्रित कर सकते हैं। मैं आज हमारे साथ में हमारे प्रभाग से अनुभव कथन के लिए कुछ जुड़े हैं। विनोद जी, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं, अगर आप अनुमति देवे तो। हाँ, बतलाइए। हम बार बार बोलते हैं कि हमारे युवा हमारे संगठन से जुड़ने चाहिए। तो युवाओं को जुड़ने के लिए हम कुछ और भी ऐसी चीजें कर सकते हैं जो ऑलरेडी हम कर रहे हैं। जैसे कि हमारा एकल सुरताल जो टीम है, वो टीम को वैसे ही और 3-4 टीम बनाकर हम अभी तक गांव नगर संगठन में ही एकल सुरताल का प्रोग्राम होता है, लेकिन अगर अंचल लेवल पर और भाग लेवल पर अगर ये एकल सुरताल के प्रोग्राम होंगे तो इससे युवाओं को प्रोग्राम में आने के बाद हमारे कार्य की महत्ता समझेंगी। और अभी युवाओं को क्या चाहिए, उनको आधुनिक पद्धति से जोड़ने के लिए ऐसे कुछ कार्य किए जाए कि हमारे युवा जुड़े, क्योंकि हमारा संगठन ये ग्राम संगठन को मजबूत करने के लिए है। और ग्राम के युवा अगर हमसे जुड़ेंगे, क्योंकि नगर संगठन में तो युवा जुड़ जाते हैं लेकिन वो गांव तक नहीं पहुंचते, तो गांव के युवाओं को जोड़ने के लिए ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम कर सकते हैं। अभी हमने पिछले समय एक फंड रेजिंग के लिए कबीर के दोहे ऐसा एक प्रोग्राम रखा था, और ये कबीर के दोहे प्रोग्राम करने वाले सब युवा है। और ये दिल्ली का एक मंच है जो कबीर के दोहे आधुनिक पद्धति से नए इंस्ट्रूमेंट के साथ ये पब्लिक के सामने पेश करते हैं, और उनसे हमको बहुत प्रोत्साहन मिलता है, और प्रोत्साहन के माध्यम से हम युवाओं को जोड़ सकते हैं। दूसरा, हमारा जो व्यास कथाकार है, व्यास कथाकारों को भी हम आधुनिक पद्धति से थोड़ा सा प्रशिक्षण देवे, क्योंकि अभी हमारा पूरा ट्रेडिशनल प्रशिक्षण चल रहा है। इसमें हमको थोड़ा सा आधुनिक पद्धति से, जिसमें युवाओं को इंटरेस्ट होवे, ऐसा अगर कुछ अभ्यासक्रम जोड़ा जाए तो निश्चित ही इस कार्यक्रमों के माध्यम से भी हमारे युवा हमको जोड़ सकते हैं। यही मेरा इतना सुझाव है। अशोक जी, मेरे साथ हमारे अभियान के हमारे नगर ग्राम संगठन के प्रभारी श्री राजेश गोयल जी बैठे हैं। आपने जो अपना सुझाव दिया है उस पर वो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं। अशोक जी, आपका सुझाव भाई साहब बहुत अच्छा है, और इसी को ध्यान में रखते हुए जो आज की बैठक है उसमें भी हम लोगों ने युवा को अपनी केंद्रीय समिति में डाला है। क्योंकि देखिए, हमारी अपनी कैपेबिलिटीज है, आपकी अपनी कैपेबिलिटीज है। जब तक हम यूथ को सेंट्रल टीम्स में नहीं लेके आएंगे, ये सुझाव आगे नहीं आएंगे या ये चीजें इंप्लीमेंट नहीं होंगी। तो एक सेशन उन्हीं का है। आपका सुझाव बहुत अच्छा है, इसको पूरा ध्यान में रखा जाएगा, और अगली जब भी बैठक हो उसमें पूर्ण रूपेण युवा ही पार्टिसिपेट करें, इस तरह का कुछ हम रखें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद। क्या अब मैं आगे बढ़ूं अशोक जी? हाँ सुब्रत जी, और मैं ऐसा कहना चाहता था कि जो हमारे पिछले हम जो प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो जो युवा हमारे स्कूलों से आगे बढ़े हैं उनका भी एक बार एक डाटा एक प्रसिद्ध होना चाहिए कि हमारे जितने जैसा तो उनका भी जो लोग आगे गए हैं उनके भी बारे में थोड़ी जानकारी अगर मिल सके तो सबको पता चले। और मैं अभी अनुभव कथन के लिए आमंत्रित करता हूँ महाराष्ट्र संभाग से नासिक ग्राम संगठन की सचिव सौ मंजूषा जी डाहड़े। आपका विषय है
अंचल में एसओसी के बारे में और प्रगत संच के बारे में आपका अनुभव क्या है? मंजूषा जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपनी बात संक्षेप में रखें, क्योंकि हम समय की सीमा को थोड़ा सा क्रॉस कर चुके हैं। धन्यवाद मंजूषा जी। आदरणीय श्याम जी और सभी वरिष्ठ जनों को एकल प्रणाम। जय श्री राम। मैं मंजूषा ढाले, नासिक भाग से। मैं एकल अभियान में वन यात्रा के माध्यम से 2003 में जुड़ी। जब वन यात्रा में गांव में गई तब एकल विद्यालय के बारे में जानकारी मिली। इतना अच्छा कार्य देखकर प्रभावित हुई और मैं इस अभियान में सहभागी हो गई। यहाँ पर सभी कार्यकर्ता और समिति सभी को प्रशिक्षित किया जाता है। महाराष्ट्र संभाग में श्री जी अनिल कुमार जी का प्रवास हुआ, जिसमें 10 अंचल में संच समिति तक एसओसी प्रशिक्षण वर्ग पूर्ण हुए, जिसमें सभी समिति को क्या काम करना है इसकी जानकारी मिली, जिसमें ग्राम कार्य विवरण, छात्र उपस्थिति पत्रक और रिपोर्ट सभी समिति को समझाया और सभी को बहुत अच्छी तरह से ये रिपोर्टिंग समझ में आई। ईजीएस एकल ग्राम संगठन की समिति कितने प्रकार की है इसकी जानकारी मिली कि ये समिति 8 प्रकार की होती है और पंचमुखी शिक्षा, महिला समिति, युवा समिति, कार्यालय समिति, कार्यकर्ता 8 प्रकार की समिति ईजीएस में होनी चाहिए। यह जानकारी भी एसओसी के द्वारा बहुत अच्छी तरह से मिली। प्रगत संच महाराष्ट्र संभाग में 10 अंचल में 10 प्रगत संच है। प्रगत संच में पंचमुखी शिक्षा सेवाव्रती के माध्यम से प्रत्येक संच के प्रत्येक गांव में शुरू है। पंचमुखी शिक्षा का काम हम प्रत्येक समिति व कार्यकर्ता मिलकर सुचारू रूप से करेंगे। ग्राम स्तर पर स्वावलंबन महाराष्ट्र संभाग की सभी समिति, संभाग, भाग, अंचल, संच समिति के द्वारा ग्राम समिति को विद्यालय स्वावलंबन के लिए प्रेरित करेंगे। विद्यालय स्वावलंबन से चले इसके लिए यथावत परिश्रम करेंगे। महाराष्ट्र संभाग में 9 से 24 जुलाई तक वृक्षारोपण पखवाड़ा के अंतर्गत वृक्षारोपण के कार्यक्रम किए गए। महिला समिति द्वारा कार्यकर्ताओं को रक्षा सूत्र के साथ रक्षाबंधन का कार्यक्रम किया गया। 15 अगस्त के दिन गांव में प्रभात फेरी और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन विद्यालय के विद्यार्थियों को राधा कृष्ण के रूप में सजाकर गांव में रैली निकाली गई और दही हंडी का कार्यक्रम किया गया। विजयादशमी के दिन भाग, अंचल, संच और ग्राम में बड़े स्तर पर शस्त्र पूजन के कार्यक्रम किए गए। धन्यवाद। धन्यवाद अशोक जी, धन्यवाद मंजू जी। आपने बहुत अच्छी तरह से अपने प्रभाग की रिपोर्ट प्रस्तुत की। अब मैं गुजरात संभाग से तापी अंचल से अंचल के अध्यक्ष श्री कौशिक भाई वसावा आपको आमंत्रित करता हूं। आप प्रगत संच और गुजरात के कुछ पहलुओं को हमारे सामने रखें। जय सियाराम। एकल अभियान गुजरात संभाग तापी अंचल प्रगत संच उकाई के बारे में मुझे सब्जेक्ट दिया गया है। सर, परिचय कौशिक वसावा, तापी अंचल समिति अध्यक्ष। एकल अभियान का पंचमुखी शिक्षा कार्यक्रम सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम बनकर समाज के सामने प्रस्तुत हो रहा है। पंचमुखी शिक्षा ग्राम के प्रत्येक व्यक्ति को जोड़कर ग्राम की सभी समस्याओं को समाधान दिख रहा है, जिसे हम अपने गांव के कार्यकारिणी सक्रिय करने का मौका मिल रहा है, जो कार्यकारी समिति बन रहा है उसे, जिससे ग्राम के सभी व्यक्ति को एकल के प्रति भावना बन रही है। ग्राम के संपूर्ण विकास का काम एक ही माध्यम दिख रहा है, वो है विद्यालय। ग्रामों में इन 5 विषय के कार्यों को पहुंचाने हेतु संकल्पबद्ध है पंच शिक्षा। कार्यकर्ता एवं समिति को सक्रिय प्रेरणा का एक ही मात्र प्रवेश से ही एकल की पंचमुखी शिक्षा कार्यक्रम ही ग्राम का प्रभावी अनुभव है। इस प्रगत संच ही सभी संचों में इस प्रेरणा के रूप में कार्य करेंगे। इन 5 विषयों का काम ग्राम के प्रत्येक व्यक्ति के सामने प्रस्तुत माध्यम बने और प्रेरणादायी योजना बनी हुई है। मेरा जो सब्जेक्ट था वो था तापी अंचल उकाई प्रगत संच के बारे में। सभी को मेरा सादर जय श्री राम, जय हनुमान। धन्यवाद कौशिक भाई।
अभी मैं महाकौशल संभाग से दमोह अंचल के सचिव श्री प्रमोद जी गागरा से निवेदन करूंगा कि आप सदस्यता अभियान एवं स्वावलंबन के बारे में अपना अनुभव कथन करें। सभी प्रबुद्ध जनों को, सुधी जनों को वंदन, अभिनंदन। महाकौशल की ओर से सभी को एकल का प्रणाम। भाई साहब, अभी हमारे अंचल में प्रगति संच जो चल रहा है उसमें 8 लोगों से बात हुई है समिति से। तो स्वावलंबन की ओर हम 10 विद्यालय खड़े कर रहे हैं। इसके बाद जनवरी में हमारी एक बड़ी बैठक होने वाली है और बड़ी बैठक में हम कम से कम 30 और 40 विद्यालय स्वावलंबन की ओर ले जाएंगे। क्योंकि मैं अभी 1 वर्ष से जुड़ा हूँ एकल विद्यालय से और मैं शिशु अवस्था में हूँ, 1 वर्ष से जुड़ा हूँ कि घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे प्रयासों से बड़े काम हल हो जाते हैं। तो यही मेरा प्रयास चल रहा है। क्योंकि हमारे अंचल में आम और टमाटर की पैदावार ज्यादा होती है, तो अचार के रूप में आम का उपयोग करके एक स्वावलंबन या रोजगार से जोड़ के हम ये काम कर रहे हैं। और मुनगा जो सहजन की कौंस कहलाती है, जिसके पत्ते, जड़ और सहजन की जो कौंस होती है विटामिन से भरपूर होती है, तो हमारे क्षेत्र में मुनगा बहुत होता है और साधारण सी खेती में हो जाता है। तो उसका रोपण भी हम लोग करवा रहे हैं और अभी अप्रैल और मई में इकट्ठे करके तो हम लोग वो कर रहे हैं। दूसरा भाई साहब, हमारे यहाँ नौरादेही वन अभ्यारण्य है, उसमें जो लोग विस्थापित हुए हैं, तो एकल में जो लोग आदिवासी जनजाति के लोग विस्थापित हो रहे थे, उन लोगों को हम लोगों ने सहयोग करके और नई जगह पर उनको स्थापित किया है, जिससे एकल की पहचान बढ़ी है। अभी हमारे अंचल में 10 जो संच होते हैं, उसमें हमने जनजाति क्षेत्र में एक संच खड़ा किया है जबेरा, जिसमें हम लोगों ने बहुत उत्साह पूर्वक एकल के माध्यम से एक जनजाति गौरव दिवस मनाया था भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर। तो वहां पूछा था लोगों ने कि भाई आपका कौन सा संगठन है, आप क्या करते हैं। तो मैंने कहा यार हमारा वो संगठन कार्य करता है जिसमें हम लोगों के दिल में हनुमान जी बसते हैं और हम लोग इसको काम को आगे बढ़ाते हैं। तो ये काम करके, क्योंकि सुंदरकांड गांव में सामाजिक धार्मिक शक्तिशाली संगठन की पहचान बनी हुई है और सुंदरकांड हमारे यहाँ चल रहे हैं। हनुमान परिवार से ग्राम योद्धा खड़े हो रहे। हमारा मुख्य कार्य संगठन की शक्ति को जगाना है, क्योंकि राष्ट्र की अंतिम इकाई ग्राम को शक्ति केंद्र बनाने का काम हम कर रहे हैं। क्योंकि शक्ति ही के दम पर सारे काम होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं स्वमेव मृगेंद्रम, जंगल के राजा का कभी अभिषेक नहीं होता, लेकिन अपनी शक्ति के दम पर वह जंगल का राजा कहलाता है। हनुमान जी ने अपनी शक्ति के दम पर ही संगठन खड़ा करके और सूझबूझ से भगवान श्री राम को विजय दिलाई है। इसलिए हम भी हनुमान सेना से राष्ट्र को गौरवशाली बनाकर शक्तिशाली राष्ट्र खड़ा करेंगे और परम वैभव तक ले जाकर जाएंगे और विश्व गुरु बनाएंगे। भाई साहब, अंत में तो मैं यही कहूंगा कि हम पीपल वर्ग जैसे बड़े नहीं, ये कोई बात नहीं, लेकिन हम एकल के घर के आंगन की तुलसी हैं, ये भी कम कोई बात नहीं। अपनी शक्ति को पहचानो और एकल के निश्चय को ठानो और मरे हुए शिकार को सह नहीं जाते हैं खाने। हमारा मुख्य उद्देश्य एकल की शक्ति को जगाना है। गांव में तो एकल पहुंच गया है, लेकिन हमारा परिवार, हमारा एकल परिवार एकल की शक्ति को जगाकर संगठन खड़ा करके सारे काम एकल को हम शक्ति ग्राम को शक्ति केंद्र बनाना चाहते हैं, जिसमें हमारे आपके जो ग्राम शक्ति योगा केंद्र चल रहे हैं, वीरांगनाएं भी उसमें 285 केंद्र हमारे चल रहे हैं। और हम आदमी को स्वस्थ बनाकर और योग जो हमारी जो भारतीय परंपरा है और संस्कृति है, उसी से जोड़ते हुए हम गांव को एक शक्तिशाली गांव बना के सारी योजनाएं उसमें अपने एकल की ला रहे हैं। क्योंकि भारत देश गांव का देश तो है, लेकिन गांव के लोग पलायन कर रहे हैं, इसलिए गांव को ही शक्तिशाली बनाया जाए, ऐसा हमारा भाई साहब सुझाव है। और चूंकि एक बात मैं अंत में तो यही करना चाहता हूं भाई साहब, चूंकि केंद्रीय पदाधिकारी हमारे यहाँ आए थे, उनसे भी चर्चा हुई थी। किसी भी योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है
कि वहाँ की मॉनिटरिंग व्यवस्था कैसी है। ऊपर से निश्चित रूप से हमारे पास सब उसके एकल के जो होते हैं सुझाव वो आते हैं, हमारे यहाँ से भी सही चीज ऊपर तक पहुंचे, इसके लिए मॉनिटरिंग बहुत आवश्यकता है। आपके यहाँ क्या चल रहा है इस पे हम लोग जोर दे रहे हैं, और मॉनिटरिंग ही ये संगठन एकल के पैर होते हैं, जितने ये चलेंगे योजना की सफलता निर्भर करती है। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सभी को अंचल, शारदा भाग और महाकौशल की ओर से एकल प्रणाम करता हूं। जय श्री राम। धन्यवाद धन्यवाद भाई जी, धन्यवाद भाई जी, धन्यवाद अशोक जी। यदि कोई और वक्ता रह गए हैं तो समय मिला तो हम बाद में उनको सम्मिलित करेंगे। इस समय हम आपसे क्षमा चाहेंगे, जरूर जरूर, क्योंकि मुझे संचालन के नाते समय की सीमा को भी थोड़ा देखना पड़ रहा है। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं P4 से, प्रभाग P4 के वाइस प्रेसिडेंट श्रीमती सुनीता निगम को। आप ईस्ट यूपी प्रभाग में आते हैं और आपके प्रभाग में सेंट्रल यूपी और साउथ उत्तर प्रदेश आता है। श्रीमती सुनीता निगम, आप पिछले 4 वर्षों से प्रयाग में महिला विभाग का काम भी देख रही हैं, एकल से काफी लंबे समय से जुड़ी हुई हैं। शिक्षण में आपका काफी अच्छा अनुभव है, शिक्षा के नाते आप M.Com हैं, और अनुरोध कर रहा हूं मैं सुनीता निगम जी से कि वे अपने प्रभाग का व्रत संक्षेप में दें और अपने अनुभव कथन देने वाले वक्ताओं को भी संक्षेप में बोलने के लिए कहें। श्रीमती सुनीता निगम। सबको एकल प्रणाम। मैं आज की शुरुआत करती हूँ। अपने प्रभाग की जो टीम है उनका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ और फिर आगे बढ़ती हूँ। हमारे प्रेसिडेंट हैं श्री चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव जी, हमारे सचिव श्री धर्मेंद्र सिंह जी, और हमारे पालक हैं श्री ओम प्रकाश जी। प्रभाग प्रमुख हमारे श्री शंभू जी हैं और प्रभाग हरि कथा योजना प्रमुख श्री संतोष शोले जी। प्रभाग ग्राम स्वराज मंच प्रमुख हैं श्री नरेंद्र सिंह जी और प्रभाग ग्राम संगठन प्रमुख श्री विजय बिंद जी, और अंकुश जी हमारे प्रभाग के कार्यालय प्रमुख। इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारे इस प्रभाग में 3 भाग हैं, जैसे दक्षिण उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश। दक्षिण उत्तर प्रदेश में 2 भाग हैं, अंचल 10 और संच 104। मैं आपको मोटे मोटी आंकड़े रख रही हूँ क्योंकि आपने मुझे कहा है कि मैं थोड़ा सा समराइज में रहूं, इसलिए। कार्य जितने हैं यहाँ पर सब हो रहे हैं, बहुत अच्छे से चल रहे हैं। जो भी कार्यक्रम और जो भी स्कीम्स आती हैं उसका पालन यहाँ पर होता है। प्रगत संच हमारे दक्षिण उत्तर प्रदेश में 10 हैं, मध्य उत्तर प्रदेश में 16 हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 15 है। स्वावलंबन की राशि भी हम लोगों ने इकट्ठा करनी शुरू कर दी है, उसका एक अकाउंट भी बन गया है और उसके कैलकुलेशंस बहुत अच्छे से हो रहे हैं। दक्षिण उत्तर प्रदेश में हमारी 17,22,247 का कलेक्शन हुआ है। मध्य उत्तर प्रदेश में हम लोगों का कलेक्शन 1,13,400 और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 21,96,338 हुआ है। कई ग्राहकों से संपर्क भी हो रहा है। योग शक्ति केंद्र भी हम लोग हर गांव में खोलने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें सफलता भी हम लोगों को मिल रही है। शिव परिवार पे भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है और हनुमान परिवार पे एक अलग पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है, जिससे ताकि हम हर गांव में हनुमान परिवार तैयार कर सकें। ग्राम योद्धा भी बन रहे हैं और कोशिश ये है कि जो भी कार्यक्रम शुरू किया जाए वो हमारे लगातार वो लोग जो भी हमारे सदस्य बनते हैं वो हम लोगों से जुड़े रहें।
अभी जितने भी कार्यक्रम हुए हैं पूरे देश में, जैसे रक्षाबंधन, 15 अगस्त, दशहरे में शस्त्र पूजन, दीपावली, सारे कार्यक्रम हमारे भी इन तीनों प्रदेश में मनाए गए। प्रयाग में एक विशेष चीज यहाँ पर जो उपलब्धि थी रक्षाबंधन पे, क्योंकि कुछ यहाँ के रिवाज भी है कि रक्षाबंधन में यदि बहन राखी बांधती है और टीका करती है तो उसको एक गिफ्ट जरूर देते हैं। तो जो पुलिस स्टेशन वगैरह पे जाकर के इन लोगों ने संपर्क किया था, तो वहां पे पुलिस के जो हमारे अधिकारी थे, इन लोगों ने हमारी बहनों को एक राशि भी दी। और हमारे एक अंचल में तो करीब 16,000 की राशि की प्राप्ति हुई थी और दूसरे में करीब 12,000 की प्राप्ति हुई थी। लेकिन वो जो भी राशि प्राप्त हुई थी वो हम लोगों ने बहनों में ही बांट दिया, क्योंकि वो गई थी राखी बांधने, तो वो राशि जितनी बहनें गई थी उन लोगों में वितरण कर दिया गया था। इतना हम लोगों की एक उपलब्धि है। इसी के साथ में एक चीज और कहना चाहती हूँ कि जो हमारे गांव में कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं, जो हम लोगों का ऐसी एक विचार था, ऐसी एक इच्छा थी कि वहां पर जो व्यास कथाकार हैं उनसे हम सबसे पहले कथा कराएं और फिर उसके बाद हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, जिससे सारे गांव के लोगों को एकल की एक प्रेजेंस महसूस हो। लेकिन इस समय हमारे पास व्यास कथाकार नहीं है। अभी वो महोबा में उनका सिलेक्शन और ट्रेनिंग दोनों हुआ है, भाइयों का और बहनों का। बहनों को अयोध्या भेजा गया है और भाइयों को चित्रकूट। तो मुझे उम्मीद है कि 6-7 महीने में जब वो लौटेंगे तो ये जो हमारी एक उपलब्धि रहेगी कि हम जिन गांव में नहीं पहुंच पाए हैं या जहां पहुंच भी गए हैं, तो एक बार हम कथा करवाने के बाद हम जब काम अपना आगे बढ़ाएंगे तो वो और भी अच्छा आगे बढ़ेगा। अब जो स्कूल हमारे पास हैं, जो विद्यालय हमारे पास हैं, हमारे मध्य उत्तर प्रदेश में लखनऊ में नगर संगठन के पास 2370 है और ग्राम संगठन के पास 150, गोरखपुर में 1440 और ग्राम संगठन में 90, अवध 1980 और ग्राम संगठन में 90, बुंदेलखंड दक्षिण उत्तर प्रदेश, इसमें हमारे पास ग्राम संगठन में 1620 और ग्राम संगठन स्कूल जो है ग्राम संगठन के पास वो 60 है। प्रयाग में नगर संगठन 1380 और ग्राम संगठन के पास 180। फिर हम आते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश, जमदग्नी में 1050, ये हमारे नगर संगठन के पास है और ग्राम संगठन के पास कोई स्कूल नहीं है। विंध्याचल में भी इनके पास नगर संगठन के पास जो है वो 1650 है और ग्राम संगठन के पास एक भी नहीं है। काशी में 1680 नगर संगठन के पास है और 90 जो है ये हमारे ग्राम संगठन के पास है। तो इस पे थोड़ा सा हम लोगों को विचार करना होगा। स्कूल्स अच्छे से चल रहे हैं, जो भी स्कूलों में जो कमियां थी उनको दोबारा से हम लोगों ने देखने का, उनमें उनकी क्षमता बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो कोरोना काल का समय था वो सब जानते हैं कि इस बीच हम लोगों ने ज्यादा काम, ज्यादा संपर्क वर्चुअली किया और हम लोग फिजिकली नहीं जा पा रहे थे, पर अब धीरे धीरे फिजिकली भी हम वहां पर जाना शुरू कर दिया है। हमारे कार्यकर्ता तो जा ही रहे हैं, अब समिति के मेंबर्स और बाकी लोगों ने भी जाने का सोच लिया है और मेरे ख्याल से हम लोग 2 या 3 दिन के बाद ये कार्यक्रम शुरू कर देंगे। लेकिन जो कोरोना काल में हम लोगों ने काम किया, मैं उसका भी विवरण आपको देती हूँ। कोरोना आपदा काल में जरूरतमंदों को राशन व भोजन पैकेट उपलब्ध कराए गए। प्रभाग में 4223 प्रवासी मजदूरों को समिति के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई। दिस वाज अराउंड 2000 पर लेबर
ये काम महोबा में बहुत अच्छे से किया गया। मैं इसलिए नाम ले रही हूँ क्योंकि हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पूरे प्रभाग में किस अंचल में, किस भाग में एक अलग सा कार्य हुआ, कुछ आगे बढ़कर लोगों ने काम किया है। कोरोना काल में कानपुर चैप्टर के द्वारा कानपुर अंचल के सभी गांवों में कोरोना किट वितरण किया गया और बाकी में भी जो हम लोगों को प्राप्त हुआ था सेंटर से उसको भी वितरण कर दिया गया। प्रयाग में एक हम लोगों की उपलब्धि थी कि हम लोग ने एक कंट्रीब्यूशन करके, जिसमें युवा और समिति के मेंबर्स ने मिलकर के 500 पीपीटी किट और 500 शील्ड मास्क और 500 N95 मास्क डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को और जो हमारे नगर पालिका के स्टाफ थे उनको भी हम लोगों ने वितरण किया। बाकी आयुर्वेदिक सेंटर और सब जगह काफी मास्क बनाए गए थे और गांव में वितरण हुआ था। इसी दौरान एकल के दूरस्थ ग्रामों में दवाई, थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर और मास्क का वितरण कराया गया। सभी संभागों के 40 अंचल व 8 भागों में एकल सेवा केंद्र की व्यवस्था की गई थी। कार्यकर्ताओं के द्वारा मास्क बनाकर गांव व नगर में उपलब्ध कराया गया। प्रभाग के 7,960 ग्रामों में सैनिटाइजर का भी वितरण हुआ। नए सत्र में तीनों संभाग में ई शिक्षा टैबलेट वितरण का कार्यक्रम पूरा हो गया है। कुछ हमारे जो प्रगत संच है इस पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे ताकि इसमें पंचमुखी शिक्षा हम लोग लागू कर सके। हमारे जो आगे के कार्य योजना है उसके विषय में भी मैं आप लोगों को अवगत करा दूं। प्रभाग के अंतर्गत सभी प्रगत संचों को दिसंबर माह तक स्वावलंबी करना है। ये हम लोगों ने एक योजना बनाई है, अब इसका इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो चुका है। प्रत्येक अंचल व भाग स्तर पर ग्राम स्वराज मंच की ओर से मतदाता जागरूकता अभियान के कार्यक्रम करना है। सभी संभागों में दिसंबर माह तक पंचमुखी शिक्षा पूर्ण करना है। साप्ताहिक उद्घोष कार्यक्रम के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में उत्तर प्रभाग 1 को प्रथम स्थान पर लाने की इच्छा है। मैं इसके साथ अब मैं हमारे जो अंचल के 2 सदस्यों को मैं जोड़ना चाह रही हूँ जो अपना विचार व्यक्त करेंगे। तो पहले सदस्य हमारे हैं प्रमोद अग्निहोत्री जी, अंचल अध्यक्ष हैं ग्राम समिति लखनऊ। प्रमोद जी, प्रमोद अग्निहोत्री जी। जी प्रमोद जी बोलिए और अपने आप को अनम्यूट करिए। प्रमोद जी अनम्यूट करिए। कौशिक जी क्या आपके यहाँ से? सुनीता जी लगता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, उनकी आवाज नहीं आ रही है। कृपया दूसरे वक्ता को आमंत्रित करें। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है क्योंकि वो जुड़े हुए थे। दूसरे मैं बुलाना चाह रही हूँ डॉक्टर ब्रिजेश द्विवेदी, अंचल अध्यक्ष कौशाम्बी। डॉक्टर ब्रिजेश द्विवेदी, अंचल अध्यक्ष कौशाम्बी। यदि ब्रजेश जी तक आपकी आवाज पहुंच रही है तो कृपया अनम्यूट करके वो अपना वक्तव्य दें। श्री ब्रजेश त्रिवेदी। सुनीता जी हम आपकी अनुमति लेकर आगे बढ़ना चाहेंगे क्योंकि दोनों वक्ताओं की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लगता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है।
हाँ, क्योंकि अभी स्क्रीन पे मैंने को होस्ट डॉक्टर ब्रजेश द्विवेदी भी देखा है, तो उनकी आवाज क्यों नहीं आ रही है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर ये लोग जुड़ जाते हैं तो फिर इनको हम जोड़ तो यदि समय मिला तो मैं आपको बाद में आमंत्रित करूंगा। ठीक, धन्यवाद सुनीता जी। बहुत बहुत धन्यवाद।